विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर अनंत कुमार शाश्वत जी, यहां उपस्थित पटेल छात्रावास के तमाम हमारे प्रिय भाई, अंबेडकर कल्याण छात्रावास और बिहार के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले हजारों छात्रों के आवाज उसके नेता अमर आजाद पासवान जी, गौतम जी, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष छोटे भाई धीरज पटेल जी, पूर्व के वक्ता हमारे छोटे भाई मनीष जी और तमाम हमारे साथी जो इस आंदोलन में कदम से कदम मिला करके आपके हकूक और आपके न्याय के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उन तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस भिगना पहाड़ी में अभी बिहार के कोने कोने से आकर के पटना में शिक्षा और रोजगार की उम्मीद लिए पढ़ने वाले उन हजारों छात्रों का मैं यहां से सलाम करता हूं, जो अभी इस सभा को सुन रहे हैं और एक उम्मीद लगाए पटना में गांव से निकल करके आए हैं। उन तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी अकलियत और कमजोर वर्ग के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन तमाम साथियों से का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जो देश के अंदर जो हालात पैदा किया जा रहा है, विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर जो हालात है, वह हालात बहुत ही बुरा है और सारे पढ़ने वाले छात्र इन हालातों को झेल रहे हैं, इसके अंदर जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, लेकिन मन में एक डर है, जिस डर की वजह से हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन उस डर को हम लोग भगाने के लिए और हमारे और आपके ऊपर जो जबरदस्ती सारी चीजों को थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय से लड़ाई का शंखनाद किया है। आज सिर्फ यूजीसी का सवाल नहीं है, इससे पहले इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षा व्यवस्था को बदल करके रख दिया गया। कोई हमारे लोग बोलने के लिए नहीं आए। 3 साल के कोर्स को 4 साल में बदल दिया गया, एजुकेशन का फीस बढ़ा दिया गया, शिक्षा का बाजारीकरण जबरदस्ती थोप दिया गया है, लेकिन हम लोग चुप्पी साधे रहे, डर से सब कुछ सहते रहे। लेकिन अब जो स्थिति है वह सर से ऊपर जो है पानी गुजर चुका है। अगर आज भी हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा, आज के हमारे जनरेशन को कायर कहेगा, जब इतिहास लिखा जाएगा और कहेगा जब विश्वविद्यालय और कॉलेज को बर्बाद किया जा रहा था तो आप कहां थे, हमारे लोग क्या कर रहे थे। इसलिए यह लड़ाई बहुत ही जरूरी है, अपने लिए भी और अपने आने वाले अगले पीढ़ी के लिए भी। हमारे पहले के पुरखों ने लड़ करके हमारे लिए जो अधिकार दिया, उस अधिकार के बदौलत आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारों को आज अगर खत्म कर दिया जाता है तो कल आने वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, यह आप जाकर के सोचिएगा। बाबा साहब ने संविधान दिया देश के उन तमाम नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए, लेकिन उसके बाद देश में मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया। 90 के बाद जो दलित पिछड़े के बच्चे थे वह कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाना शुरू किए। अभी दूसरा पीढ़ी भी नहीं है हमारा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पहुंचा है। और जब देखा ये लोग भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं तो एम केंद्र सरकारें वहां कॉलेज, विश्वविद्यालय में, न्यायालय में, सचिवालय में आपके खिलाफ साजिश होने लगी और आपको रोकने के लिए बैरियर लगाना शुरू कर दिया गया। वही बैरियर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी बिल को रोकना। आज यूजीसी बिल इसलिए लाया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि देश की जितनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, तमाम बड़े संस्थानों में आज भी जातिगत भेदभाव है और वह हाल के दिनों में वह जातिगत भेदभाव 118% बढ़ गया है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक कमेटी गठित की गई और उन्होंने रिपोर्ट दिया, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लाया 2026, जहां विश्वविद्यालयों में समानता की बात की गई, तो विश्वविद्यालयों में यह भेदभाव खत्म हो, जातिगत जो
शोषण का स्वरूप वर्षों से बना हुआ है, वो शोषण का स्वरूप खत्म हो और सारे लोग सम्मानपूर्ण पढ़ाई करें और सभी को सम्मानपूर्ण रोजगार और डिग्री उपलब्ध किया जाए। लेकिन चंद मीडिया के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक खास व्यवस्था के जो जज है उनके द्वारा और कुछ जो लोग न्यायप्रिय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं उनके साजिश के तहत इस बिल को, इस रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। तो हमारा सीधा कहना है, हम समानता को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम कर्पूरी जी को मानते हैं, हम सरदार पटेल साहब को मानते हैं, हम बीपी सिंह को मानते हैं, हम अर्जुन सिंह को मानते हैं। और यह कमेटी का रिपोर्ट लाने वाला जो दिग्विजय सिंह है जो महाराजा परिवार से है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है जो इसमें कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों में भेदभाव है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो हम तमाम अपर कास्ट के भी जो न्याय प्रिय लोग हैं हम उन्हें मानते हैं, जिन्हें न्याय पसंद नहीं है वो लोग आज इस बिल के खिलाफ में है और हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं। इसलिए आप तमाम साथियों से हम आग्रह करना चाहेंगे, यह लड़ाई मामूली नहीं है, यह सिर्फ विश्वविद्यालय की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ एक बिल का सवाल नहीं है, तमाम वंचितों समाज के लिए एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का सवाल है। जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहता है, जो चाहता है विश्वविद्यालय में रिसर्च करना, जो चाहता है विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, उन तमाम छात्रों के हक हकूक और सम्मान की लड़ाई है। अरे कोर्ट में, न्यायालय में हमारे लोग ही नहीं है, मीडिया में हमारे लोग ही नहीं है और वो इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है। जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था, हजारों किसानों की शहादत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। इसी देश के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या होती है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। इसी देश के इंस्टीट्यूशन में पायल तौरवी की हत्या हो जाती है, दर्शन सोलंकी की हत्या हो जाती है, उमर खालिद को वर्षों तक जेल में बंद करके रखा जाता है। क्या यह देश समानता को कभी पसंद किया है या सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं। इसलिए हम आप तमाम साथियों से आग्रह करेंगे, जो न्यायप्रिय साथी है, किसी भी जाति धर्म मजहब के हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम तमाम वैसे साथियों के लिए लड़ रहे हैं जो चाहता है यह देश गुलामी के जंजीर से निकल जाए, क्योंकि एक वैचारिक गुलामी इस देश के नौजवानों पर थोपा जा रहा है। हम